पी जे पीर साहब, इस वक्त देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो बयानात हैं, जो चीज़ें हैं, वो यही हैं। 21 अक्टूबर की तारीख़, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, कभी निगरान वज़ीर दाखिला बयान देते हैं कि किस तरीके से गिरफ़्तार किया जाएगा, जहाज़ से कर लिया जाएगा, वो उन्होंने बाहर आना है, जलसा करना है, जलसे के बाद वो अदालत पेश हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी कितना इम्पैक्टफुल होगी? नवाज शरीफ जब वापस आते हैं, मेरा ख्याल है कि PMLN को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो सरफराज भुट्टी साहब कहते हैं उनको अरेस्ट करना, ये करना इनकी डोमेन नहीं है। ये इनकी डोमेन नहीं है बात करने की एज इंटीरियर मिनिस्टर ये करेंगे। और भाई आप क्या पार्टी हो, या इनके खिलाफ हो या इनके साथ हो, आप आराम से बैठो, यू आर अ केयर टेकर, यू गॉट नो बिजनेस टू गिव सच रिमार्क्स। और अगर आप देंगे भी, इनको मिसकंस्ट्रू कर दिया जाएगा। सो लिहाजा जो कि लीगल एक रूट है उसके ऊपर सब जाएंगे, और जब तक मैं समझता हूँ कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस है ये हल नहीं होती हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। कोई आई अंडरस्टैंड कि कोई कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग दी गई होगी जब उन्होंने कहा था 21 अक्टूबर को। फिर उसके बाद नैब का ये नया सिलसिला शुरू हो गया। तो जब ये शुरू हुआ तो आपने देखा कि शहबाज और मरियम दोनों वापस गए, एंड ऑफ कोर्स अपडेट करने की कोशिश की कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब ये सिर्फ ये तीन जानते हैं, किसी पार्टी को भी नहीं पता, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि 21 तारीख डेट तो दे दी है। विल नवाज शरीफ रिटर्न और नॉट रिटर्न, ये अब देखा जाएगा। बिकॉज मेरी नज़र के अंदर आपको पीजे पीर साहब अभी भी इसमें लगता है कि इफ्स एंड बट्स हैं उनकी वापसी पे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, हतमी तारीख दे दी है, अब क्या बहाना बनाएंगे? और अगर बनाएंगे या पीछे हटेंगे 21 तारीख से, तो फिर क्या सियासत बचेगी? पहले ही बहुत सवालात हैं कि इतना अरसा वो बाहर रहें। असल बहाने की बात नहीं है। मैं इनके साथ वापस आया हूँ जब ये एग्जाइल में थे, इस्लामाबाद में उतरे थे, उस वक्त भी इन्होंने डेट दी थी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये आए थे, शहबाज भी आए थे, बेनज़ीर भी आई थी, तीनों के साथ आया, और इन्होंने जब डेट दे दी कि हम आ रहे हैं तो ये आए। तो मेरा ख्याल है एक फाइनल जब डेट नवाज शरीफ ने दे दी है, आई विल से इनफैक्ट ही कंफर्म्ड इट विद मी एज वेल। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। तो बट अब आगे आने के बाद आगे आपकी बात आती है लीगल इम्प्लिकेशन की, क्योंकि यहाँ वो जेल में थे और वट एवर रीजंस इनको बाहर भेजा गया, तो क्या इनको वापस उसी तरीके से लेके आएंगे या जेल में डालेंगे, या इनको ये सरेंडर करेंगे कोर्ट के आगे, एंड देन हो सकता है जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने कोर्ट में 5 मिनट की सजा दी थी, शायद या वो करते कोर्ट्स, वी डोंट नो। लेकिन एक लीगल प्रोसीजर ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद ये होता है कि असलन इन पे कोई तनकीद नहीं होगी, हाँ जी डील करके आ गए थे, ये हो गया था, फलाना हो गया था। सो ये भी अपना एक क्लीन चैप्टर लेके आएंगे अगर तो आए। लेकिन मेरी नज़र के अंदर ये डेफिनेटली आएंगे। बयानी की आपने बात की है, ये बड़े बयानी आ रहे हैं, आएंगे, और 5 दिन पहले तक 21 अक्टूबर के 20 तारीख तक ये बयानी बदलते रहेंगे।